Good evening, everyone. I am audible. Okay. So, first question which we are going to discuss is about algebraic identities. Okay. So, there is a question says that let x, y, and z be non-zero real numbers such that x upon y plus y upon z plus z upon x equal to 7. And y upon x plus z upon y plus x upon z equal to 9. Then what you have to do is to find out the value of x cube upon y cube plus y cube upon z cube plus z cube upon x cube is equal to question mark. ये हमें find out करना है. This is the question which came in KVPY in 2013. So how you would approach? Let me give you a hint. Let x by y equal to a, y by z equal to b, and z by x equal to c. So what is given is actually a plus b plus c equal to 7, and 1 by a plus 1 by b plus 1 by c equal to 9. This is what is given to us, and they are asking find the value of a cube plus b cube plus c cube. So how will you approach this question? I have changed this question and simplified it in a simple form so that you would be able to now calculate. ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का कोई फॉर्मूला याद है? एक फॉर्मूला होता था ना, हम लोग 10th 9th में पढ़ते थे. अगर तुम्हें याद होगा, नहीं याद है तो याद कर लेना. ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc is equal to a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc.
इसको तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इफ यू रिमेम्बर। यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसको लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। या इसको एक तरीका और है, ये तो लिख ही सकते हैं, एक और तरीके से इसको लिख सकते हैं। दिस वुड बिकम ऑल्सो a प्लस बी प्लस सी, और a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है उसका फॉर्मूला याद होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर प्लस 2ab अपने से ऐड करते हैं तो माइनस 2ab भी करना पड़ेगा, जो पुराने वाले माइनस ए बी से मिलके माइनस 3ab हो जाएगा। तो माइनस 3ab माइनस 3bc माइनस 3ca, ऐसा लिखा जा सकता है इसको। जब हम ऐसा लिख लेंगे उसके बाद क्या करेंगे, मतलब वहाँ फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए एंड ब्रैकेट क्लोज। तो ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो है 7, और यहाँ पर ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस बी सी ए, कुछ तो दिया हुआ है नहीं। तो अगर हम यहाँ से ए बी सी कॉमन ले लेते हैं तो क्या ये 1/c प्लस 1/a प्लस 1/b नहीं होगा? हो सकता है। तो इसको ऐसा लिखने के बाद 7 का स्क्वायर माइनस 3, ए बी सी के बारे में हमें नहीं पता है तो इसको वैसे ही रहने देते हैं। 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज 9 इंटू 9, ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे होंगे, अब हमें ए बी सी भी पता होना चाहिए, तो इसको लिखते हैं 7 7 49, 49 इंटू 7 जो हो जाएगा 63 का 3 6 बचा 34 हो जाएगा 300 माइनस, और ये हो जाएगा 93 27 इंटू 7 करोगे 189 हो जाएगा। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब विल बिकम इक्वल टू 3abc को राइट में ले जाओ प्लस 3abc हो जाएगा 343 माइनस 186abc। ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? यस सर। ओके, अब इसके आगे क्या करेंगे, कोई बता सकते हैं? तो
ए बी सी तो दिया हुआ नहीं था, ए बी सी दिया हुआ था एक्स वाई जेड, तो हमने ए को क्या लिया था, एक्स बाई वाई, बी को लिया था वाई बाई जेड, सी को लिया था जेड बाई एक्स। तो अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स बाई वाई इंटू वाई बाई जेड इंटू जेड बाई एक्स, ये 1 आ जाएगा, बिकॉज टर्म्स विल गेट कैंसल्ड, ये 1 आ जाएगा। तो 343 माइनस 189 इंटू 1, इट विल बी 13 में से 9 या 4, 12, 13 में से 8 या 5, और 3 में से 1 क्या, 154 इज योर आंसर। Please write this down. Let us see a question of geometry also. So it says tangents to a circle at points P and Q on the circle intersect at a point R if PQ equal to 6 and PR equal to 5. If PQ equal to 6 and PR equal to 5. Then find the radius of the circle. Okay, Asim is asking that कि KVPY में बहुत कम टाइम होता है, तो हम जो क्वेश्चंस हैं उसको कैसे अटेम्प्ट कर सकें। तो ऐसा है कि हमारे पास ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन पे 2 मिनट का टाइम होता है। तो उस केस में हमें पहले ये करना पड़ेगा कि जब हम पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करें उससे पहले 5 मिनट के अंदर थ्रू आउट द पेपर एक ग्लांस कर लें, और पहले क्या क्या क्वेश्चंस हमें लग रहे हैं कि हम सॉल्व कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को टिक करते चले जाएं, और फिर उन क्वेश्चंस को पहले करें। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो फिर बाकी क्वेश्चंस को फिर से ट्राई करो। तो जो क्वेश्चंस तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें स्ट्राइक कर रहा है तो उन सबको पहले अटेम्प्ट करना है। स्ट्रैटेजी यही नहीं होती है कि सारे क्वेश्चंस करने हैं, स्ट्रैटेजी ये होती है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जितने हो सके। ऑल द क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने होते हैं, ठीक है। अगर टाइम बच रहा है तब कर लेना, और सारे क्वेश्चंस लेंदी नहीं होते हैं। जैसे पिछला वाला क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, लेकिन इतना लेंदी, जैसे ये वाला क्वेश्चन अभी मैंने दिया है, ये लेंदी नहीं है,
ये जल्दी हो जाएगा, ये 1 मिनट के अंदर हो जाएगा अगर तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी है तो। अभी जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो उसमें टाइम नहीं लगेगा। एक्सप्लेनेशन करना एक अलग बात है, पढ़ाना एक अलग बात है, लेकिन पेपर सॉल्व करना एक अलग बात है। तो खट 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 मेंटली हम लोग करते चले जाते हैं, हर स्टेप को दिखाते नहीं, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। वेलकम असीम। देखो इसका फिगर पहले बनाना। इसका फिगर जो है हमारे पास, ये एक सर्कल दिया हुआ है और एक इस पॉइंट से टेंजेंट आ रहा है, एक इस पॉइंट से टेंजेंट आ रहा है, दोनों टेंजेंट आर पे मीट करते हैं। ये है पॉइंट पी, ये है पॉइंट क्यू। इफ पी क्यू इज इक्वल टू 6, so they are saying that this chord PQ is 6 units, right? And PR is equal to 5. This is 5 units. तो PR अगर 5 होगा तो इसका मतलब ये जो दूसरा टेंजेंट है QR, ये भी 5 होगा, because we already know that from an external point the pair of tangents are of equal length. अगर PR 5 है तो QR भी 5 होगा। Then find the radius of the circle. तो अगर हम इसको सेंटर से ज्वाइन कर दें तो हमें ओ क्यू की लेंथ निकालनी है। ओ क्यू भी कह सकते हैं या ओ पी भी कह सकते हैं, दोनों ही रेडियस है। हम कैसे निकालेंगे, कोई बता सकता है? सर पहले तो पी क्यू आर में करना पड़ेगा ना सॉल्व, शायद बीच में लाइन खींच के मिला के आर मतलब से। तुम ये कहना चाह रहे हो कि सेंटर से आर को मिला दिया जाए, ये यस ऐसे? सर, यस सर। हाँ ठीक है, कर लिया ऐसा। उसके बाद देखो उसके जहाँ बाद पे ये सर पी ये आर। दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को मान लो कि दैट पॉइंट इज एम, दिस पॉइंट इज, इट इज सपोज एम, तो ये परपेंडिकुलर होगा। यस सर। ओ एम विल बी परपेंडिकुलर टू पी एम। तो तुम क्या कर सकते हो, थोड़ा और सोचो, ट्राई करो, फिर बताता हूँ। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग अप्लाई कर लेंगे, करेक्ट असीम। तो हम क्या करेंगे, 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा। एक बार तो हम ओ पी स्क्वायर को लिख सकते हैं, जो कि एक्चुअली रेडियस है, ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर, ठीक है। और ये जो पी एम है, ये 6 का आधा हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा। तो ओ एम स्क्वायर प्लस 9, पी एम इज 3, so the square will be 9। एंड एक और जगह हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, और वो है एम आर स्क्वायर, दैट मीन्स पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर। पी एम स्क्वायर अगेन 9 हो जाएगा, और
एम आर स्क्वायर अभी हमें पता नहीं है, तो ऐसा लिख सकते हैं। अब और क्या क्या हमें पता है, पी आर पता है, दिस इज 5 का स्क्वायर, दिस इज 25। तो तुम ये लिख सकते हो कि एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 विच वुड बी 16। तो एम आर विल बी इक्वल टू 4 यूनिट्स, राइट। एम आर की वैल्यू हो गई 4 यूनिट्स। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ओ एम भी हमें निकालना है, ठीक है। अब एक बार और पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, अब कैसे लगाओगे, अब लगाओगे ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, क्योंकि टैंजेंट और रेडियस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं इन केस ऑफ अ सर्कल। ओ आर स्क्वायर को ओ पी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर लिख सकते हैं। ओ पी स्क्वायर तो हमें नहीं पता है बिकॉज इट इज रेडियस। पी आर स्क्वायर हमें पता है 5 का स्क्वायर 25। तो ऐसा कर सकते हैं। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, ध्यान से देखना, ये जो ओ आर है वो दो पार्ट्स का बना हुआ है, ओ एम प्लस एम आर, इन दोनों पार्ट्स का बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि ओ एम को हम यहाँ से लिखेंगे, ओ पी स्क्वायर किसके बराबर है, ओ एम स्क्वायर प्लस 9 के बराबर है। तो हम चाहें तो यहाँ से ओ एम को क्या लिख सकते हैं, ओ एम इज इक्वल टू रूट ओवर ओ पी मतलब रेडियस, रेडियस का स्क्वायर माइनस 9, ये यहाँ से लिखा हमने। ओ एम इज पर इक्वल यानी टू, इसके अंदर इसे इक्वेशन मान के वैल्यू पुट करनी होगी, ऐसे करना है। और तो उसके कैसे बाद, है? एम आर को अगर देखते हो तो एम आर भी हमने निकाला था, दैट वाज 4। एम आर इज इक्वल टू 4। और ओ आर क्या है, ओ आर यहाँ पे हमने निकाला है, ओ आर इज ओ पी स्क्वायर प्लस 25। ओ आर को लिख सकते हैं, ओ पी का मतलब फिर से रेडियस हो गया, तो रेडियस का स्क्वायर प्लस 25 का अंडर रूट। तो देयर फोर फाइनल जो इक्वेशन हमारे पास आ रही है, ओ आर इज इक्वल टू ओ एम प्लस एम आर। ओ आर इज रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू ओ एम इज रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस 9 प्लस एम आर इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, ध्यान से देखना इसके हर एक स्टेप्स को। अब तुम ये इक्वेशन सॉल्व करो और मुझे बताओ कि आर की क्या वैल्यू आ रही है। 3 ट्राइंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया है, एक ओएमपी में, एक एमपीआर में और एक ओपीआर में।
दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो। ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 25 और ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 9 प्लस 16 प्लस 2ab करोगे तो 8 टाइम्स रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर को दोनों साइड से कैंसिल कर दोगे। दिस इम्प्लाइज 25 इधर हो जाएगा 16 माइनस 9 दैट वुड बी 7। 25 minus 7 would be equal to 18. 18 by 8 will be 9 by 4. What we are getting is 9 by 4 equal to root over r square minus 9. अब स्क्वायरिंग कर देंगे तो 81 by 16 equal to r square minus 9, which means r square is equal to 81. 16 into 9 हो जाएगा 144। 144 और 81 तो ये हो जाएगा 225 अपॉन 16। तो जब हम आर स्क्वायर का स्क्वायर हटाएंगे तो आर हो जाएगा 15 अपॉन 4। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन तो ये भी लेंदी था, लेकिन एक्सप्लेन करने पे ज़्यादा टाइम लग जाता है और अगर सॉल्व करेंगे तो रिलेटिवली काफ़ी कम टाइम लगेगा। यस सर। सर ये वाला क्वेश्चन थोड़ा 10th क्लास से रिलेटेड था। हाँ, 10th क्लास से रिलेटेड। केवी पाईवाई में कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जो 10th क्लास के सिलेबस पे आ जाते हैं। Let us come to the next question. Person X is running around a circular track completing one round every 40 seconds. Another person Y running in the opposite direction. Meets X every 15 seconds. The time expressed in seconds
taken by y to complete one round is. हाँ सेम एलसीएम भी यूज करेंगे और कुछ भी यूज करेंगे, ट्राई करो पहले एक बार, डिस्कस करेंगे। कंप्लीटिंग के स्पेलिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, आई होप यू वुड अंडरस्टैंड। ट्राई कर रहे हो अभी या एक्सप्लेन कर दूं? सर ट्राई कर रहे थे, समझ नहीं आ रहा आगे। इसमें भी थोड़ा सा तुम्हें जो है, तो केवीपीवाई के क्वेश्चंस की जो थ्योरी है वो कोई ऐसी नहीं है जो तुम्हें नहीं आती होगी। ठीक है, 90% केस में थ्योरी आती है। यस सर। जैसे तुमने अभी आज के भी क्वेश्चंस देखे हैं, सब 10th के बेसिस पे ही करे, कुछ होते हैं 11th पे भी होते हैं, और रेयरली होते हैं जो 12th के होते हैं, बहुत रेयरली होते हैं। लेकिन ये है कि इसका जो एप्लीकेशन है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि द स्कॉलरशिप इज मेंट फॉर स्टूडेंट्स हु आर गोइंग इनटू द रिसर्च। तो इसलिए जो एप्टीट्यूड होना चाहिए वो थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड होना चाहिए। यस सर। ओके असी, आई हैवंट टेकन मैथ्स, आई एम अ बायोलॉजी स्टूडेंट। कोई बात नहीं, 10th तक की भी जो मैथ है उससे भी तो कर सकते हो, ये वाला कर सकते हो। तो ये है हमारा सर्कुलर ट्रैक। अब मैं क्या करता हूँ कि x और y जो दो हैं, x और y यहाँ पर अभी सिचुएटेड है, ठीक है, यहाँ पर ये है।
एक्स किधर जाएगा, इधर जाएगा, वाई किधर जाएगा, इधर जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब क्या है कि 15 सेकंड के बाद ये लोग फिर यहाँ पर मिल रहे हैं। मान लो एक्स यहाँ पहुंच गया और वाई भी यहाँ पहुंच गया आफ्टर 15 सेकंड। तो हम सेंटर से इसको ज्वाइन करते हैं, इसको भी ज्वाइन करते हैं। तो मान लो जो एंगल ये सबटेंड कर रहा है वो एंगल है थीटा। ठीक है, जो पहली बार था और जो अगली बार मिला उसके बीच में जो एंगल सेंटर पे सबटेंड किया वो एंगल हम क्या मान रहे हैं, वो एंगल हम मान रहे हैं कि दैट इज थीटा एंगल। अब थीटा एंगल अगर है तो इसको देखो कि एक्स को पूरा जो सर्कल है वो कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, 40 सेकंड। तो 2 पाई रेडियंस को अगर कंप्लीट कर रहा होगा एक्स, ये एक्स के लिए भी कर रहे हैं, तो उसको लग रहा है 40 सेकंड, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अभी अगर इसने थीटा रेडियन कवर किया तो बाय यूनिटरी मेथड 40/2 पाई इंटू थीटा सेकंड इसको लगेगा, इतना टाइम लगेगा। एंड दिस इज एक्चुअली गिवन एज 15 सेकंड। so therefore 15 is equal to 40/2 पाई इंटू थीटा। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, अब हम y की बात करते हैं। तो y को 2 पाई रेडियन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है हमें नहीं पता, वही हमें निकालना है। तो मान लेते हैं n सेकेंड्स लगते हैं उसको। तो अब y कितना कर रहा है, y जो कर रहा है वो कर रहा है 2 पाई माइनस थीटा। तो 2 पाई माइनस थीटा कवर करने में क्या टाइम लगेगा? तो अगेन हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे। सर A1 रेडियन क्यों लिखा हुआ है? रेडियन इज द एंगल, रेडियन जैसे डिग्री मेजरमेंट होता है रेडियन मेजरमेंट होता है। ओके सर। तो 2 पाई माइनस थीटा रेडियन जो है वो हो जाएगा बाय यूनिटरी मेथड 2 पाई माइनस थीटा दिस बाई 2 पाई इंटू n सेकेंड। ठीक है, और इसका भी टाइम 15 सेकेंड है, दोनों फिर से दोबारा 15 सेकेंड पे मिल रहे हैं। तो 15 इज इक्वल टू 2 पाई माइनस थीटा और 2 पाई इंटू एन। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ रही है। व्हाट आर दोज टू इक्वेशंस? वन इज दिस वन, अनदर वन इज दिस वन। नाउ कैलकुलेट एन, एन क्या आएगा और फिर बताना मुझे।
तो अब कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ से थीटा बाई 2 पाई की जो वैल्यू निकल के आ रही है, सर 2 पाई की वैल्यू भी तो पुट कर सकते हैं ना। नहीं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कैंसिल हो जाएगा। थीटा अपॉन 2 पाई जो होगा, 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री, मतलब एक रोटेशन। तो थीटा अपॉन 2 पाई विल बी 15/40। 15/40 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/8। और ये वाला जो हमारे पास है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 15 इज इक्वल टू 2 पाई बाई 2 पाई इज 1 माइनस थीटा बाई 2 पाई इंटू n, विच इम्प्लाइज 15 इज इक्वल टू 1 माइनस थीटा बाई 2 पाई, अभी हमने यहाँ पे निकाला 3/8, 1 - 3/8 इंटू n। दिस मीन्स 15 इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करोगे तो 5/8 आएगा। दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 24, फाइनली आ रहा है 24 सेकेंड्स। दिस विल बी योर आंसर। तो y को अगर एक रोटेशन कंप्लीट करना है तो उसको 24 सेकंड लगेगा। इज दिस क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? यस सर। सूरज तुम्हारा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो इसको नोट कर लो एक बार। डन सर। ओके, 10 points in a plane so that no three of them are collinear. The number of lines passing through exactly two of these points and dividing the plane into two regions each containing four of the remaining points is fill in the blanks.
तुम्हें प्लेन में 10 ऐसे पॉइंट बनाने हैं जो कि कोई भी तीन कोलिनियर नहीं। तुम कैसे बना सकते हो? एक ये पॉइंट ले लो, फिर यहाँ ले लो, फिर ले लो। 10 पॉइंट्स बना लेना, 1 2 3 4। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, डेकागॉन बनाया है। डेकागॉन 10 साइड्स का होता है, तो उसके वर्टेक्स भी 10 होते हैं। ठीक है, एक वर्टेक्स, दो वर्टेक्स, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसके जितने भी पॉइंट्स हैं ऐसे हैं कि कभी भी 3 पॉइंट एक लाइन पे लाई नहीं करेगा। ठीक है, तो नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर। अब क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एग्जैक्टली 2 ऑफ दीज पॉइंट्स and dividing the plane into two regions, each containing 4 of the remaining points is। तो ज्योमेट्रिकली तुम इसको बहुत आसानी से समझ सकते हो। मान लो तुमने 1 और 6 को ज्वाइन कर दिया, तो इसके दो दो साइड में, इस तरफ भी 1 2 3 4 वर्टेक्स हैं, इस तरफ भी 1 2 3 4 वर्टेक्स हैं। तो ये हमारा अटेन हो गया। और किस किस को ज्वाइन कर सकते हो? एक तो 1 को 6 से ज्वाइन करने से मिल जाएगा, 2 को 7 से ज्वाइन कर सकते हो, मिलेगा उससे। अगर मैं 2 को 7 से ज्वाइन कर दूं तो भी दो रीजन बन रहे हैं, और 4 इधर होगा, 4 इधर होगा। उसी तरीके से 3 को 8 से, 4 को 9 से, 5 को 10 से। तो इस तरीके से अगर हम दो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो दोनों साइड 4 4 रहेगा। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ पेयर्स आर देयर? देयर आर 5 पेयर्स। आंसर इज 5। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल ही यस सर। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था। ऐसे करना था इसको। हाँ, बस सर ऐसे ही हमको कैसे पता रहेगा कि हमें डेकागन ही बनाना है? ये 10 पॉइंट्स बता रहा है ना, ये देखो शुरू ही में बता रहा है। सर अगर इसकी जगह 8 पॉइंट्स लिखता तो फिर हम ऑक्टागन बनाते हैं। हाँ, फिर ऑक्टागन का। ओके सर। देखो इसके जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली यही टेस्ट करते हैं कि हाउ डू यू अप्लाई। ठीक है, तो थ्योरी तुम्हें बहुत बेसिक भी अगर पता है, लेकिन तुम एप्लीकेशन अच्छा कर सकते हो तो तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा रहेगा, क्योंकि केवीपीवाई का स्कॉलरशिप उनको ही मिलता है जो फर्दर रिसर्च में जाते हैं। जो जॉब में जाते हैं उनके लिए नहीं होता है। यस सर। So let us conclude today's class now. We'll meet again in the next class.